पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ रही है, जहां एक तरफ सियासी गलियारों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आम जनता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर भी सामने आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि इसमें विचारों की भिन्नता और जनहित के फैसले साथ साथ चलते हैं। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 3 पूर्व सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरों ने राज्य के राजनीतिक तापमान को अचानक से बढ़ा दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी का एक बेहद परिपक्व और सकारात्मक बयान सामने आया, जो आज के दौर की राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीति में मतभेद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा बने रहने चाहिए। ऋतुव्रत बनर्जी ने अपनी बात को विस्तार से रखते हुए कहा है कि सुखविंदु शेखर रॉय के साथ उनका रिश्ता सालों पुराना है। वो उन्हें एक बेहद वरिष्ठ और अनुभवी राजनेता मानते हैं, जिन्होंने समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी किया। जब राजनीति में ऐसे वरिष्ठ नेताओं का साथ होता है जो वैचारिक मतभेद कभी भी व्यक्तिगत सम्मान की आड़ में नहीं आते। ठीक इसी तरह सुष्मिता देव को उन्होंने अपनी एक बहुत अच्छी सहेली और दोस्त बताया। दोनों ही नेता साल 2014 में पहली बार सांसद चुन करके आए थे और संसद के गलियारों से शुरू हुआ ये सफर आज भी आपसी सम्मान और दोस्ती के रूप में कायम है। प्रकाश ट्रिक बराइट का जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत भावुक अंदाज में कहा कि वो उनके छोटे भाई की तरह है। इन तीनों ही नेताओं ने भाजपा में जाने की चर्चाएं जो है वो नेता प्रतिपक्ष के साफ कर दिया है कि अगर इन लोगों ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कोई भी व्यक्तिगत फैसला नहीं किया तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। लोकतंत्र का असली मतलब दोस्तों यही होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राजनीति विचारधारा जो है वो अपने हिसाब से चुनने और अपनी पसंद की पार्टी में काम करने का पूरा अधिकार है। किसी भी राजनीतिक दल में जाने या रहने का फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत होता है और एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। राजनीति मंच पर भले ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हो सकती है, नीतियां अलग अलग हो सकती हैं, नीतियों के विरोध किए जा सकते हैं, लेकिन जब मंच से नीचे उतरते हैं तो एक इंसानी रिश्ता और आपसी तालमेल बना करके रखना जरूरी होता है। उन्होंने ये बात माना है कि यह संभव है कि आने वाले समय में ये नेता उनके खिलाफ की राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे, लेकिन इससे उनके बीच के मधुर संबंधों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय लेने का 100% हक जो है वो हर नागरिक के पास सुरक्षित है। एक तरफ जहां राजनीतिक मोर्चे पर यह वैचारिक बदलाव हो रहा है, वहीं दोस्तों अगर हम पश्चिम बंगाल की बदलती तस्वीर की बात कर लें तो वहां पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य के विकास और राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोस्तों, हम आपको बताएं, सरकार ने स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़े लाखों फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे सीधे तौर पर गांव-गांव में रहने वाले परिवारों और इन कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी आ गई है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मासिक मानदेय में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। जी हां, ये नई व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से पूरे राज्य में लागू होने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी का ये मानना है, या यूं कह ले कि सरकार का ये मानना है कि ये फैसला केवल एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ये उन लाखों महिला कर्मियों के प्रति सम्मान और एक आभार व्यक्त करने का एक तरीका है, जो हर मौसम में, हर परिस्थिति में गांव-गांव और हर घर-घर जाकर के लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं पहुंचा रही है। अगर इस फैसले के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं को समझे दोस्तों, तो आधिकारिक आदेश के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक निश्चित मानदेय अब 6,250 रुपए से सीधे बढ़ा करके 11,250 रुपए कर दिया गया है। इसमें सबसे खास और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बढ़ी हुई राशि उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के तहत मिलने वाले प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि से पूरी तरह अलग होगी। इसका सीधा मतलब दोस्तों ये होगा कि उन्हें मिलने वाला इंसेंटिव पहले की तरह ही उन्हें मिलता रहेगा और उसमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये निश्चित रूप से आशा कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती देने की एक कोशिश है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त राज्य मानदेय में भी 5,000 रुपए प्रति माह की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उनका कुल मासिक मानदेय बढ़ा करके 14,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए अतिरिक्त मानदेय में भी 5,000 रुपए की सामान्य वृद्धि की गई है, जिससे उनका कुल मासिक मानदेय अब 11,800 रुपए तक पहुंच जाएगा।
दोस्तों, अगर हम इस पूरे फैसले को एक और बड़ी विशेषता की तरह देखें तो ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस अतिरिक्त वित्तीय खर्चा का पूरा भार राज्य सरकार खुद अपने संशोधन से उठाएगी। वित्त विभाग से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद संबंधित विभागों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए और इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी बजट भी आवंटित कर दिए गए। असल में देखा जाए तो आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे स्वास्थ्य और हमारे सामाजिक सुरक्षा तंत्र की सबसे मजबूत और सबसे पहली कड़ी माने जाते हैं। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जब सरकारी योजनाएं घर घर तक पहुंचानी होती है तो उन्हें जमीन पर उतारने के लिए यही महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आती हैं। गर्भवती महिलाओं की समय पर देखभाल करने की बात हो या फिर छोटे बच्चों का नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करना हो, बच्चों में कुपोषण की पहचान करना और पोषण अभियान को सफल बनाना इन्हीं के जिम्मे है। इसके अलावा परिवार कल्याण, नवजात शिशुओं की निरंतर निगरानी और ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, ये सभी संवेदनशील और महत्वपूर्ण काम ये बेहद लगन के साथ पूरी करती हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि कोरोना महामारी के उस दौर में जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, तब इन्हीं फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान जोखिम में डाल करके घर घर जा करके लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की, दवाइयां पहुंचाई और हर संभव मदद दी। कई बार बेहद सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में काम करने के बावजूद इन कर्मचारियों ने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। ये कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि बढ़ती महंगाई के दौर में पुराना मानदेय उनकी बुनियादी जरूरतों के लिए नाकाफी साबित हो रहा था। सरकार ने उनकी इस जायज मांग को समझा और इसको लेकर के बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो ये तस्वीरें राजनीतिक दृश्य से अगर हम देखें तो और इस दृश्य से देखें तो आपको कैसा लगता है और इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।